जिस प्रकृति से में हम सब लोग बंधे रहते हैं तो हम जीव हैं, और जिसके बस में प्रकृति होती है वो परमात्मा होता है। एक सत्यजित नाम के राजा हैं, उनके पास में सोने की मणि है, स्मंतक मणि है, जिसकी पूजा करने से उनको 8 बार सोना नित्य प्रति मिलता है। एक दिन वो राजा श्री द्वारकाधीश के पास में गए और मणि गले में पहन रखी थी, तो ऐसा लगे जैसे साक्षात सूर्य भगवान आ गए हों। भगवान ने यदु महाराज से पूछा कि ये सूर्य भगवान आ रहे हैं क्या? यदु महाराज ने कहा नहीं, ये तो सत्यजित राजा हैं। ये भगवान सूर्य के बहुत बड़े उपासक थे, और जब ये भगवान सूर्य की उपासना करते थे तो जब तक सूर्य भगवान का दर्शन ना कर ले तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। तब भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के उनको यह मणि प्रदान करी। भगवान ने सत्यजित से पूछा, राजन इस मणि के बारे में बताइए। सत्यजित ने कहा, यह मणि भगवान सूर्य के द्वारा दी हुई है और इसकी पूजा करने से ये 8 बार सोना देती है। भगवान ने कहा, फिर तो आपके राज्य में बहुत सोना हो गया होगा। बोले हाँ, बहुत सोना है हमारे राज्य में। आपका परिवार कितना बड़ा है? राजा ने कहा, मैं हूं, मेरी पत्नी है, मेरा एक छोटा भाई है और मेरी एक बेटी है, जिसका बस कुल मिलाकर के हम 3.5 व्यक्ति हैं। भगवान ने कहा, फिर इस मणि को आप हमको दे दीजिए। सत्यजित राजा ने मणि को देने से मना कर दिया। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपसे कोई वस्तु मांगूं और आप मना कर दें तो मैं बुरा क्यों मानूं? भाई आपकी वस्तु है, आपकी इच्छा होगी तभी ना आप मुझे देंगे। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, आपकी वस्तु है, आप दें या मत दें। अब उस मणि को लेकर के चले गए। इधर एक दिन सत्यजित राजा का भाई था प्रसेन। प्रसेन ने उस मणि को गले में पहना और जंगल में चला गया। जब जंगल में गया तो वहां पर हिंसक जीव ने उस पर आक्रमण किया तो उसकी मृत्यु हो गई। अब इधर महाराज सत्यजित राजा को ऐसा लगा कि मैंने उस दिन द्वारकाधीश ने मुझसे मणि मांगी थी, मैंने मणि देने से मना कर दिया था, तो शायद द्वारकाधीश ने ही मणि के चक्कर में मेरे भाई की मृत्यु कर दी। अब महाराज बड़ी चिंता होने लग गई। पत्नी रोज पूछे, महाराज पता लगा कि आपके भाई का कुछ पता लगा? एक दिन राजा कहते हैं कि देवी, पता तो मुझे लग गया है, जिसने मेरे भाई को मारा है कौन है महाराज, बताइए ना। सत्यजित राजा ने कहा, बोले बताने से क्या फायदा होगा? बोले नहीं, बताइए ना, आपका भाई है तो मेरा भी तो देवर है, मुझे तो मालूम हो कौन है दुश्मन ऐसा। सत्यजित राजा ने कहा, बोले जो द्वारकाधीश है ना, द्वारकाधीश ने मणि के लालच में हमारी भाई की मृत्यु करी है, पर यह बात किसी को बताना मत। अब महाराज सत्यजित की पत्नी को मालूम पड़ी। पत्नी ने अपनी दासी से कहा, दासी ने दूसरी से कहा, दूसरी ने तीसरी से कहा। ऐसे करते करते महाराज करनई करनई जपंजनः, काने काने बात महाराज द्वारकाधीश तक पहुंच गई। माताओं को एक श्राप लगा है, माताओं को ये श्राप लगा है कि कोई भी बात का अगर प्रचार करना हो तो माताओं को बता दो। माताएं महाराज बहुत जल्दी, अभी आप एक से कह दो कल यहां पर चांदी के सिक्के बटेंगे, फिर महाराज देखना ये हॉल क्या होता है। ऐसे 4 हॉल बनवाने पड़ जाएंगे। एक से कहने की जरूरत है बस, और उससे इतना और कह देना है कि तुझे बता रहे हो तो किसी और को मत बताना। ये संपुट है
और जब ये कह दिया तो महाराज वो तो फिर बताना ही बताना है, क्योंकि अंदर फिर पेट में दर्द होता रहेगा। इसमें गलती माताओं की नहीं है। महाराज युधिष्ठिर ने श्राप दिया था अपनी माता कुंती को। जब युधिष्ठिर महाराज युद्ध के बाद में पिंडदान कर रहे थे, कुरुक्षेत्र में के पास पेहवा नदी है, जैसे इधर गया जी में लोग पिंडदान करने जाते हैं ना, ऐसे कुरुक्षेत्र के पास में पेहवा नदी है, वहां पर सरस्वती कुंड है, वहां पर पिंडदान करते हैं। तो वहां पर पिंडदान कर रहे थे, तो सभी का पिंडदान किया। तो माता कुंती ने कहा, बेटा एक पिंडदान और कर दो। बोले किसका? बोले कर्ण का बेटा। तो युधिष्ठिर ने कहा, माँ ये कर्ण हमारी बिरादरी का नहीं था, हमारी जाति का नहीं था, हमारे कुल का नहीं था, फिर मैं उसका पिंडदान क्यों करूं? माता कुंती ने कहा, बेटा वो तुम्हारा बड़ा भाई था, मेरा खुद का बड़ा बेटा था वो। तब वहां पर सरस्वती नदी का जल लेकर के और युधिष्ठिर महाराज ने श्राप दिया था कि मैं आज समस्त नारी जाति को श्राप देता हूं कि महाराज 2 दिन भूखी तो रह सकती हैं पर किसी बात को नहीं पचा पाएंगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। और द्वारकाधीश के पास में खबर पहुंची। द्वारकाधीश ने कहा कि मैंने वध नहीं किया है, फिर मुझे कलंक लगा, आखिर क्यों? बोले भादों के शुक्ल पक्ष की चौथ का चंद्रमा देखने से कलंक लगता है। भादों के महीने के शुक्ल पक्ष की चौथ का चंद्रमा देखने से कलंक लगता है। वो दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, और अगर कदाचित कर भी लो तो इस कथा को सुन लेना चाहिए, उससे दोष निवृत्त हो जाता है। अब महाराज द्वारकाधीश को बड़ी चिंता हुई। वो उस कलंक को मिटाने के लिए और प्रसेन को खोजने के लिए बाहर निकले हैं। गए महाराज, जब वहां पर गए हैं तो देखा रास्ते में कि प्रसेन के कपड़े मिले और वहीं पर एक रीछ के पैरों के निशान पाए। उन्हीं पैरों के सारे गोविंद गए हैं और एक गुफा में गए। जब गुफा में गए तो वहां पर एक बालिका जो है उस मणि के साथ में खेल रही थी। भगवान ने कहा, लाओ लाओ ये मणि हमको दे दो। उस बालिका ने जैसे भगवान को देखा तो मारा डर के अंदर घुस गई। भगवान अंदर चले गए और वहां पर जामवंत जी महाराज बैठे हैं। भगवान ने कहा, देखो ये मणि राजा प्रसेन की है और ये मणि आप हमको दे दीजिए। जामवंत जी ने कहा कि ये मणि अब हमारी है, हम इस मणि को नहीं दे सकते। भगवान ने कहा, राजी राजी देने गैर राजी देना पड़ेगा। बोले अगर गैर राजी वाली बात है तो आप हमसे युद्ध कर लो, अगर आप जीत गए तो मणि आपकी और अगर हार गए तो फिर मणि हमारी। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, मंजूर है। भगवान ने जामवंत जी के साथ में 27 दिनों तक युद्ध किया और युद्ध करते करते उनकी एक एक नस ढीली कर दी। फिर जामवंत जी ने भगवान को प्रणाम किया, प्रभु आप कौन हैं? भगवान ने वहां पर राम रूप का दर्शन कराया है और मणि दी है प्रभु को। कहा, प्रभु इस मणि को भी आप ले जाइए और मेरी बेटी जामवती को भी आप ले जाइए। भगवान ने कहा, जामवती को तो बाद में ले जाऊंगा, पहले मणि को दे दो। मणि को लेकर के भगवान सत्यजित राजा के पास में गए और कहा, राजन ये मणि इस प्रकार से इस जगह पर मुझे मिली है और आपने मुझे कलंकित कर दिया। सत्यजित राजा को बड़ा दुख हुआ कि मैंने इनको झूठा कलंक लगाया। इन्होंने चोरी नहीं किया था, इन्होंने मेरे भाई का वध नहीं किया, फिर भी मेरे कारण इनको कलंक लगा है। तो प्रभु जिस मणि के कारण आपको कलंकित होना पड़ा है, इस मणि को अब मैं नहीं रखूंगा, इस मणि को आप ले जाइए और दहेज में और साथ में मेरी बेटी को भी ले जाओ। ऐसे भगवान के विवाह हुए जी। तो उनकी बेटी थी सत्यभामा
तो सत्यभामा का भी हाथ द्वारकाधीश को दे दिया और मणि भी दे दी। अब भगवान कितने विवाह हो गए जी? 3 विवाह हो गए।